नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि मतलब कि जेमिनी साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 अगस्त, 1 टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मिथुन राशि, जेमिनी के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 1 टू 10 अगस्त, जेमिनी के पार्टनर के नजर से बताएं। जेमिनी के लिए 1 टू 10 अगस्त, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 अगस्त, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। जेमिनी के लिए 1 टू 10 अगस्त, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। जेमिनी के लिए 3 of cups, 4 of wands, the fool, the high priestess, king of swords, temperance, 6 of swords। 1 टू 10 अगस्त, जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी? 1 टू 10 अगस्त, जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी? बस 6 of wands and judgment। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है सजिटेरियस यानी कि धनु, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह और धनु। नंबर जो यहां पर आए हुए हैं वो है 14, 3, 2, 6, 4, 6 और 20। तो ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 10 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं जेमिनी की आपको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ अच्छी सिचुएशन आ रही है, या तो ऑलरेडी इस चीज की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। कुछ ना कुछ अच्छी सिचुएशन आती हुई आपको दिखाई दे रही जेमिनी, एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में जो इश्यूज थे वो कहीं ना कहीं आपको सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। कुछ समस्या का समाधान निकल चुका है, कुछ डिस्प्यूट थे आप लोग के बीच में, आप लोग सेम पेज पर नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन इंप्रूव होती हुई आप महसूस कर रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग जरूर से आप फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इसको लेकर के आप अच्छा महसूस कर रहे हैं जेमिनी, इसको लेकर के आप एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नया पावर अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी में शेडो आया कार्ड वो है जजमेंट, आप देख सकते हैं। तो आप पावरफुल महसूस करेंगे, खुश रहेंगे और ऑलमोस्ट जैसे अपनी सफलता को, सक्सेस को एंजॉय आप करना चाहेंगे। आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने पार्टनर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं जेमिनी, ऐसी स्थिति यहां पर निकल करके आई हुई है। तो एक नए जोश के साथ कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नया आप करना भी चाहते हैं। आप अपने पूरे पोटेंशियल के साथ में पूरे एफर्ट आप देना चाहते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी तो अच्छी ही रहने वाली है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर भी बेसिकली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। अभी वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या शादी, मैरिज, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इस तरह की चीजों के बारे में वो सोच रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है शैडो में उनकी, तो डेफिनेटली वो भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं
उनको इस रिश्ते में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, पूरा स्कोप दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, और वो भी रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव है, अब होपफुल है। ये सिचुएशन यहाँ निकल करके आई हुई जर्नी, उनकी एनर्जी अच्छी है। और साथ ही जो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो है 3 ऑफ कप्स। तो अभी जो आपके पार्टनर है, बेसिकली ये चीज आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं कि वो आपके साथ शादी करे, या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अभी जो उनकी एनर्जी वो है 3 ऑफ कप्स की। वो अभी की सिचुएशन को, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। वो अभी जो आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में वो अभी रहना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा दूर की अभी नहीं सोचना चाहते। हालांकि ये चीजें वो ऑलरेडी मान रहे हैं, इन चीजों की वो प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ वो शादी करें, पर ये लॉन्ग टर्म की है। शॉर्ट टर्म के लिए अभी वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहते हैं, अभी के मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, आपको रोमांटिक मीटिंग्स चाहते हैं, इमोशनल कनेक्टिविटी चाहते हैं, और आपका साथ चाहते हैं। डेफिनेटली ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। थोड़ी फ्लर्टियस एनर्जी भी उनकी मुझे यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी वो इजी गोइंग चाहते हैं, कोई बहुत भारीपन, हैवीनेस नहीं चाहते हैं। वो इजी गोइंग चाहते हैं रिलेशनशिप में। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई। पास्ट की अगर बात करूं जाने तो विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, मुझे ऐसा दिखा था कि पहले आपके पार्टनर आपको कुछ कोल्ड रेस्पॉन्ड कर रहे थे। हालांकि रिलेशनशिप को लेकर के वो सोच रहे थे, प्रोटेक्टिव भी थे, पर कुछ कोल्ड रेस्पॉन्ड वो आपको कर रहे थे। किसी बात की क्लैरिटी वो आपसे मांग रहे थे। थोड़े लॉजिकल आपके पार्टनर चल रहे थे, इमोशंस ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और अभी उनकी एनर्जी चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो विद दिस दी हाई प्रीस्टेस कार्ड, तो अगेन मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर के पास प्लान तो है रिलेशनशिप को लेकर के, उस मोड में वो है भी, पर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वो अभी कुछ भी डिस्क्लोज आपसे नहीं करना चाहते हैं। इन चीजों को लेकर के वो सीक्रेटिव हैं। इन चीजों को वो अपने दिल तक ही सीमित रखना चाहते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको नहीं बताएंगे, नहीं शेयर करेंगे। अगर आप उनसे फ्यूचर के बारे में बात करोगे, कमिटमेंट के बारे में बात करोगे, तो हो सकता है कि वो आंसर ही ना दे, या इन चीजों को पूरी होशियारी से वो जैसे कि पास कर दें। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे। तो आपके पार्टनर सिक्रेटिव हैं, और अंदर ही अंदर एक विचार मंथन भी चल रहे हैं उनके अंदर ही अंदर। वो चीजों के बारे में गहराई से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन यहां दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अभी भी आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ तो इश्यूज हैं, जिसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत श्योर नहीं है। छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, पर बहुत श्योर नहीं है। इसके कारण से भी आपके पार्टनर चीजों को थोड़ा होल्ड कर रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस टेम्परेंस कार्ड, आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ, जेमिनी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आप जल्दबाजी करते हैं, उनसे कमिटमेंट मांगते हैं, आगे बढ़ने के लिए आप उनसे कहते हैं, तो आपके पार्टनर आपको थमने के लिए बोलेंगे रुक जाओ थोड़ा सा, आहिस्ते आहिस्ते हम चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, स्लो मूविंग रहते हैं। तो कुछ इस तरह के तरीके से आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ये चीजें उनके मन मस्तिष्क में चल रही है। तो पेशेंस वो पूरी तरह से रख रहे हैं, किसी चीज की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को होने दे रहे हैं। इस दौरान उनकी भी जो प्लानिंग चेंज होगी, या उनके सोच में जो परिवर्तन होगा, आपके पार्टनर उन चीजों को भी बारीकी से देखेंगे और उसके अनुसार अपने एक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। फ्यूचर के लिए मैं बोल रहा हूं। उनको कहीं ना कहीं ये यकीन है कि जिस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, या इस रिश्ते को लेकर के वो आपके साथ आगे आएंगे, तो जरूर से रास्ता बनता चला जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सिचुएशन अच्छी ही रहेगी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं। कुछ लिमिटेशन भी आपके पार्टनर के साइड से हो सकती है जेमिनी, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। हालांकि ये कार्ड्स में नहीं आया हुआ है, पर कुछ लिमिटेशन उनके साइड से हो सकती है कि वो स्लो मूविंग क्यों जाना चाह रहे हैं। कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशन हो सकती है, फैमिली साइड से हो सकती है, या उनके इनकम के साइड से हो सकती है। कुछ तो है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो अभी जो आपके पार्टनर थोड़ा फ्री स्पिरिटेड जैसे चल रहे हैं, फ्री फ्लो में रहना चाह रहे हैं विद दिस दी फूल कार्ड, तो इसकी वजह से भी रिलेशनशिप में थोड़ी अभी
मतलब जिस तरह से आप चाहते हैं रिलेशनशिप को, उस तरह से वो नहीं बढ़ पा रहा रिलेशनशिप। ठीक है, उनकी एनर्जी अच्छी है आपके लिए, पर जैसे आप कमिटमेंट चाहते हैं उस तरह से आपके पार्टनर नहीं दे रहे, इसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी रुकावट, बाधाएं आपको दिखाई देंगी। अदरवाइज एनर्जी तो उनकी अच्छी रहने वाली है। तो अभी तो अपनी मस्ती में ही रहना चाहते हैं, और आपके साथ जो एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, उसमें भी वो अपने फुल मोड में रहेंगे, पूरी मस्ती में रहेंगे वो। इस तरह की सिचुएशन यहाँ निकल करके आई हुई है। आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मैं देख पा रहा हूं जेमिनी की आपके पार्टनर रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, और उनको ये यकीन है कि मेरा रास्ता आगे बनता चला जाएगा। आपके साथ जो इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, या जिस तरीके से वो एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको पूरा यकीन रहने वाला है कि भले ही रास्ता क्लियर ना हो, पर रास्ता आगे दिखता चला जाएगा, रास्ता आगे क्लियर होता चला जाएगा। ये आपके पार्टनर की फीलिंग रहेगी। और इसी तरह से सिचुएशन को सही करते हुए स्लो मूविंग में आपके पार्टनर रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले हैं। ये एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर कुछ ट्रैवल भी करें, या कहीं दूसरी जगह रिलोकेट करें, शिफ्ट करें, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। एक बार इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं जेमिनी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई करिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, Ten of Pentacles and 9 of Swords. तो साइन राशि जो यहां पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। नंबर जो आए हुए वो है 10 और 9। तो आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रहा हूं जेमिनी की आपके पार्टनर पास्ट में भले ही जिस भी एनर्जी में रहे हो, निगेटिविटी में रहे हो, एंजाइटी में रहे हो, चिंता उनने की है, ओवर थिंकिंग की रिलेशनशिप को लेकर के, कुछ हर्ट भी रहे, हो सकता है रात में जागे हो, इन तमाम सिचुएशन वाली जो एनर्जी रही है उनकी लाइफ में, उससे वो ऊपर उठना चाहते हैं। बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में या सिचुएशन जो खराब रही आप लोग के बीच में, रिलेशनशिप में जो निगेटिव पार्ट रहा है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। उस एनर्जी से वो बाहर निकलते हुए, खुद की हीलिंग भी करते हुए, और इस रिलेशनशिप को भी पैरेलली आपके साथ बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो वो रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ेंगे, हीलिंग भी खुद की करते जाएंगे, सिचुएशन को अच्छी भी करते जाएंगे, जो जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है, उनके लिए वो काम भी करेंगे आपके साथ मिल करके। पर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। जैसा जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली उनका उद्देश्य है आपके साथ फैमिली, आपके साथ अबंडेंस, आपके साथ खुशियां। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो अच्छे इंटेंशन के साथ आपके साथ फैमिली बनाने को लेकर के, साथ ही साथ एक समृद्धता को लेकर के, संपन्नता को लेकर के, फैमिली में खुशियों को लेकर के, इस उद्देश्य के साथ वो आपके साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिचुएशन को धीरे धीरे सही, स्लो मूविंग ही सही, पर ठीक करते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई, तो एनर्जी तो उनकी अच्छी ही रहने वाली है आपके लिए जेमिनी। तो डेफिनेटली आपको उनके प्रयासों में सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और एक बेहतर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आप लोग को स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, तो स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए, तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।